इसके झुर्रियों भरे गाल पर खामोश आंसू बह जाते। वो इसे फटे हुए आस्तीन के कोने से पूंछ लेता और एक लफ्ज़ ना बोलता। वो जान चुका था कि अब वो एक नापसंदीदा भारी मेहमान बन चुका है। एक तपती दोपहर जब फरीद खेत से वापस आया तो बीवी ने दरवाजे पर मक्कार मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया। मैंने खूब सोच लिया है फरीद, वो बोली, और ऐसा हल निकाल लिया है जो सबको राजी कर देगा। फरीद ने हैरत से इसकी तरफ देखा। कौन सा हल? वो इसके कंधे पर हाथ रख कर बोली। तुम्हारे वालिद को खिली हुआ पसंद है। बंद कमरे की दीवारें उनका दम घूंट देती हैं। क्यों न कल इसे सैर के लिए ले जाओ, इसे सहरा में इस पुरानी वीरान जगह तक ले जाना। वहां धूप है हुआ है, इसे वहां बिठा दो ताका आराम करे, और शायद हम कुछ देर के लिए रास्ता भूल जाएं। फरीद उसकी बात समझ गया। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे खिले मैदान में छोड़ आऊं? दरिंदों, सर्दी और भूख के हवाले वो इसके करीब आई और कातिलाना नरमी से सरगोशी की। ये छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे, ये तो किस्मत है। वो बीमार है, किसी भी लम्हे मर सकता है, तो वही मर जाए हमारी नजरों से दूर। हम लोगों से कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गया और हम इसे ढूंढ रहे हैं। यूं तुम भी सुकून में रहोगे और मैं भी, और हम अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। तुम अपने छोटे बेटे की परवरिश पर तवज्जो दे सकोगे, जो अब अपने दादा के मंजर से भी घन खाने लगा है। इस लम्हे शैतान हाजिर था, बदसूरती को सजा रहा था और मुश्किल को आसान बना रहा था। फरीद ने अपने छोटे बेटे को देखा जो मिट्टी में खेल रहा था, फिर अपने वालिद के अंधेरे कमरे के दरवाजे की तरफ निगाह डाली। इसके अंदर शदीद कश्मकश छोड़ गई। एक जंग इस फितरत के दरमियान जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, और नफस की खुद गर्जी और बीवी की वसवसा अंगेजी के दरमियान, और अफसोस के तारीक पहलू गालिब आ गया। फरीद ने एक लंबी आ भरी, जैसे इसके साथ अपनी आखिरी गैरत भी निकाल रहा हो, और मुर्दा सी आवाज में बोला, कल सुबह मैं इसे ले जाऊंगा। मीना का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो जल्दी से इसके लिए लजीज खाना तैयार करने लगी, जैसे इस जुर्म पर इसे इनाम दे रही हो जो अभी हुआ भी न था। उधर फरीद खला में घूरे जा रहा था। इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय इस तारीकी के जो आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल पर छा रही थी। अगले दिन की सेहर उदास थी। सूरज की पहली किरणें शर्मीली और फीकी सी थीं, गोया वो इस काम पर तुलू होने से इनकार कर रही हों जिसका फरीद ने इरादा कर लिया था। फरीद बेचैन नींद से जागा। इसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के थे जो इस रात की कहानी सुना रहे थे, जिसमें इसे जरा भी सुकून नसीब ना हुआ। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी हारी हुई जंग के लिए ढोल बज रहा हो। इसने अपनी खुरदरी अब्बायां पहनी और बोझल कदमों से अपने वालिद के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आहिस्ता से खोला तो कब्जों से नागवार चरचराहट की आवाज निकली, जिसने बूढ़े को ऊंघ से जगा दिया। फरीद ने वालिद की आंखों में देखने से ग्रेज करते हुए खुश्क आवाज में कहा, सुबह बखैर अबू। अली चचा ने सरहाने से सर उठाया, कमजोरी से आंखें मिलाई, फिर लड़खड़ाती आवाज में बोले, सुबह बखैर बेटा, क्या दिन निकल आया है? फरीद ने झूठ बोला और चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की। हाँ, और आज का मौसम भी बहुत खुशगवार है। मैंने फैसला किया है कि आज तुम्हें सैर के लिए ले चलो, ताका ताज़ा हुआ में सांस ले सको और इस उदास कमरे का माहौल बदल जाए। बूढ़े की आंखें हैरत और खुशी से फैल गईं। वो कमजोरी के बावजूद उठने की कोशिश करने लगा। सच ए फरीद, क्या वाकई तुम मुझे ले जाओगे? मैं आसमान और दरख्त देखने को तरस गया था। अल्लाह तुम्हें बरकत दे बेटे, अल्लाह तुम्हें बरकत दे और तुमसे राजी हो। बाप की दुआएं बेटे के दिल पर आग के कोड़ों की तरह बरस रही थीं, मगर फरीद ने अपने ज़मीर की चुभन को नज़रअंदाज किया। वो आगे बढ़ा, वालिद को वुज़ू और नमाज में मदद दी, फिर साफ कपड़े पहनाए और धूप से बचाने के लिए इसके सर पर एक पुरानी पगड़ी बांध दी। सहन में मीना ये सब मंजर खामोशी से देख रही थी। वो खजूर के तने से टेक लगाए खड़ी थी और उसके हाथ में पुराने कपड़े की एक छोटी सी पोटली थी। इसने वो पोटली शौहर को थमाते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, ताका बूढ़ा ना सुन सके, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ रोटी। बेटे के दिल पर आग के कोड़ों की तरह बरस रही थी, मगर फरीद ने अपने जमीर की चुभन को नजरअंदाज किया। वो आगे बढ़ा, वालिद को वजू और नमाज में मदद दी, फिर साफ कपड़े पहनाए और धूप से बचाने के लिए उसके सर पर एक पुरानी पगड़ी बांध दी। सहन में मैना ये सब मंजर खामोशी से देख रही थी। वो खजूर के तने से टेक लगाए खड़ी थी और उसके हाथ में पुराने कपड़े की एक छोटी सी पुतली थी। उसने वो पुतली शोहर को थमाते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, ताकि बूढ़ा न सुन सके, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ रोटी